बीते दिनों जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दो प्रभावी शिष्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज भोपाल नगर में पहुंचे तो किन्हीं कारणवश न मिले तो लोग अनगरल बातें बनाने लगे। कुछ लोगों ने विवादित अफवाह उड़ाने का भी प्रयास किया। बीते दिन जब दोनों संतों ने वात्सल्य मिलन के बाद एक मंच साझा किया तो मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ने उल जुलूल बातें करने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया और संतों पर बेवजह की टिप्पणी न करने की सलाह दी। तो लोगों में बड़ी चर्चाएं होने लगी। चर्चाएं हो रही थी, क्यों नहीं मिल रहे हैं, मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बड़ा सुनता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। भोपाल के टीटी नगर में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज के वात्सल्य मिलन के बाद संतों पर की गई अनगरल बातों पर मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ने ऐसे लोगों को आड़े हाथ लिया और कहा, ये गृहस्थ जीवन वालों की निशानी है। पहले तो खुद दीवार बनाते हैं और फिर खुद ही खिड़कियों से झांकते हैं। बड़े महाराज जब यहाँ पर भोपाल नगर में पधार रहे थे तो वो चौक मंदिर में थे और मैं 1100 क्वार्टर में था। तो 10 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस था महाराज की में और मुझ में। तो लोगों में बड़ी चर्चाएं होने लगी। चर्चाएं हो रही थी, क्यों नहीं मिल रहे हैं, मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बड़ा सुनता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। फिर बाद में गुरुदेव का एक चिंतन जरूर दिमाग में आया कि जो गृहस्थ होता है उसको दीवारों में रहने की आदत है और गृहस्थ को दीवारें खड़ी करने की भी आदत है। दीवारें खड़ी करते हैं पहले गृहस्थ, फिर दीवारों में रहते हैं, फिर दीवारों में एक खिड़की बनाते हैं और फिर उस खिड़की से कहते हैं कि हम तुमको देखते हैं तो अच्छा लगता है, हम तुमको देखते हैं तो अच्छा लगता है। अग्रज मुनिवर से मिले स्नेह पर मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ने कहा कि गुरुवर के दर्शन और मिलन से मैं निहाल हो गया। लेकिन मंच पर बैठा हुआ संघ निर्ग्रंथ है, शब्द है जैन शासन का। दिगंबर तो शब्द तो बाद में दिखता है, पहला शब्द दिखता है निर्ग्रंथ। जहां पर गांठ नाम की कोई चीज नहीं है उसके बाद वो दिगंबर है। तो दो जब सौंदर्य एक साथ विकसित होता है। आज सुबह सुबह बड़े महाराज का दर्शन मिला, अभिभूत हुआ इस बात को कि कितनी मुस्कुराहट के साथ बड़े महाराज ने, जैसे छोटा सा शिशु घर में आता है तो पिता मुस्कुरा देते हैं, ऐसे मुस्कुरा करके जो स्वागत किया, मैं निहाल हो गया। बंधु कृपा है, बड़े महाराज की कृपा है। जब दो साधु मिलते हैं और जब छोटा साधु बड़े साधु के समक्ष झुकता है तो ये भाव उन्मुक्त करने वाला होता है कि जब कभी भी दो साधु संघों का मिलन होता है, एक ही परिवार के दो सदस्य मिलते हैं या फिर अलग अलग परिवार के कोई साधु संघ मिलते हैं, जब एक महाराज खड़े रहते हैं और एक पैर पर झुकते हैं तो झुकने वाले को जो मिलता है वो क्या मिलता है, एक बार कभी झुकने वाले से पूछें। जब एक साधु दूर से आकर के अपने से बड़े गुरु के सामने, अपने से बड़े साधु परमेष्ठी के सामने झुकता है तो वो सिर्फ अपने शरीर से नहीं झुकता है, सामने खड़े हुए दिगंबर मुद्रा के अंदर एक श्रुत का तीर्थ है, एक सम्यक दर्शन का तीर्थ है। मुनिश्री ने कहा कि जैसे परिवार में बड़ों की जवाबदेही छोटों से ज्यादा होती है और छोटे सुकून में रहते हैं, वैसे ही मैं भी आज सुकून में हूँ। आप सबके बीच में जो थोड़ी थोड़ी भ्रम की दीवारें होती हैं, क्योंकि आपको दीवारों में रहने की आदत है। आपको लगता है कि इधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, जबकि गुरुदेव हमेशा कहते थे, सुनिए मेरी बात को, गुरुदेव कहते थे हम लोगों से, नम्र, जो चीज कर्म से नहीं मिलती वो चीज परिवार से मिल जाती है। कर्म से आंखें मिलती हैं लेकिन परिवार के साथ रहने पर एक दृष्टि के साथ दृष्टिकोण भी मिलता है। कर्म से हाथ मिलते हैं लेकिन इन हाथ का उपयोग कैसा करना है ये कर्म नहीं सिखाता, ये परिवार सिखाता है। बंधुओं, जब परिवार में बड़े भाई रहते हैं तो छोटे की जवाबदारियां भी कम रहती हैं और छोटे को सुकून भी ज्यादा मिलता है। आज मैं सुकून में हूँ बंधुओं, अपने सुकून का मैं आनंद लेना चाहता हूँ। आप लोगों को दीवारों में रहने की आदत है। आगे जब भी निर्ग्रंथ संत मिले तो दीवारें ना बनाएं, श्रद्धा भावों से इन क्षणों से अभिभूत हो। और आप लोगों के मन के अंदर जिस भी प्रकार का कोई भी भ्रम हो, क्योंकि दीवारों में रहने की आपकी आदत है,
दीवारें बनाने की भी आप लोगों को आदत है, तो कृपया जब दिगंबरत्व के लोग मिले, कभी निर्गंध श्रमण मिले, तो बीच में दीवारें बनाने की कोशिश न करें। इस तरह से अनुज मुनिश्री ने अग्रज मुनिश्री के प्रति वात्सल्य और आदर का सागर उड़ेल दिया और मुनिवर से सदैव अपना वात्सल्य बनाए रखने की विनती की। जन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।